नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा की मांग को लेकर अति पिछड़ा अधिकार मंच ने डीएम को दिया ज्ञापन। आगे बात करेंगे परिवहन की, जहां राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का किया गया उद्घाटन। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे होली पर योगी राज में तिरपाल से ढकी जा रही मस्जिद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर आकर प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या के बाद अति पिछड़ा अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पिछड़ा वर्ग को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी ने कहा कि प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई, जिससे कि प्रदेश में भय का माहौल है। उन्होंने बताया कि आज राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम महोदय को सौंपा गया है, जिसमें हमारे द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? किन किन नामों को लेकर ज्ञापन? मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल। आज जो ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में माननीय राज्यपाल महोदय को द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय के द्वारा ज्ञापन में हमने जो राजू पाल के दसमती गवाह उमेश पाल हाई कोर्ट एडवोकेट की जो हत्या की गई है, उन पर गोली चलाई गई, उन पर बम फोड़े गए और उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी जो थे उनकी भी हत्या हुई। साथियों, इससे हमें लग रहा है कि ऐसी जघन्य घटना से अति पिछड़ों की सभी उपजातियों में भय व्याप्त है। तो हमने इसमें 4 मांग रखी है। नंबर 1, इनको 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और उनके परिवारों को पूरी सुरक्षा दी जाए और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था में अति पिछड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर बनती है और कहीं ऐसी घटना न घटे, इसके लिए सरकार निर्देश जारी करे। क्या नाम है और किन किन मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया गया? मैं सरदार मुकेश सिंह एडवोकेट जन अधिकार अति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से हमने एक ज्ञापन माननीय डीएम अलीगढ़ के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा है, राज्यपाल जी को भेजा है, जो राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि है। कि हमने यह पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में अति पिछड़े लोगों के सुरक्षा की मांग की है। जिस प्रकार राजू पाल के साथ ये हुआ है, अन्य किसी के साथ ना हो। भविष्य में इस प्रकार के कारनामे पूरे देश में प्रदेश में चल रहे हैं कि जनता को इधर गुमराह कर रखा है। जब एक गवाह को सुरक्षा नहीं मिलेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अनुच्छेद 21 कह रहा है, लेकिन उसका अनुपालन धरती पर नहीं है। और जब धरती पर नहीं है और हमारे टीवी एंकर चीख के कह रहे हैं कि सीधा जुडिशरी पर प्रश्न उठा रहा है और जुडिशरी प्रशासन का बहुत छोटा पार्ट है। जब प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा तो इस प्रकार के घटनाक्रम चलते रहेंगे और एक अधिवक्ता समाज में भी निराशा का माहौल है। पिछड़े वर्ग के माहौल के साथ साथ हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से पूरे देश में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा की विशेष इंतजाम हो, पीड़ित परिवार को न्याय सुरक्षा मिले और इसके साथ साथ हमें 5-5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करते हैं। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम संवैधानिक ढंग से यहाँ से पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएंगे। जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे आंदोलन की मांगे नहीं मानी जाएंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मसूदाबाद बस स्टैंड पर जनपद को प्राप्त हुई 2 राजधानी बसों का उद्घाटन सांसद सतीश गौतम ने किया। कोल विधायक अनिल पराशर एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष व एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। बसों का उद्घाटन पूरे विधि विधान के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा फीता काटकर, हरी झंडी दिखाकर व नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इन राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा के चलते आम जनता को लखनऊ पहुंचने में राहत मिलेगी। कोल विधायक अनिल पाराशर ने इस अवसर पर बताया कि पूरे प्रदेश को 75 बसें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से अभी अलीगढ़ परिक्षेत्र में 6 बसें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 2 बसों का उद्घाटन अलीगढ़ जनपद में किया गया है। इन बसों का किराया वातानुकूलित बसों की अपेक्षा कम रखा गया है। चौधरी ऋषिपाल सिंह ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश सरकार आम जनमानस की सुविधा व सेवा के लिए कृत संकल्पित है। देखिए, प्रदेश में हर जनपद को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना राजधानी एक्सप्रेस के रूप में रोडवेज बसों का बेड़ा पूरे प्रदेश में तैयार किया गया है।
और उसी के क्रम में आज यहाँ अलीगढ़ से लखनऊ तक की सीधी सेवा, एक्सप्रेस बस सेवा यहाँ रोडवेज के माध्यम से, परिवहन विभाग के माध्यम से शुभारम्भ की गई है। मैं समझता हूँ जनता को सस्ती यात्रा, सुलभ यात्रा और नियमित यात्रा अलीगढ़ से दैनिक रूप में लखनऊ के लिए मिलेगी, जो कि रात को यहाँ से लगभग 10 बजे यहाँ से यात्री जाएंगे लखनऊ के लिए और अगले दिन वहाँ से रात्रि में वापस होंगे और दोनों तरफ से डेली नियमित रूप से सेवा मिलेगी। इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को, जो हमने काफ़ी समय से मांग रखी थी कि AC बस आम यात्री के लिए महंगी पड़ती है, तो सस्ती बस और एक्सप्रेस बस राजधानी बस के रूप में यहाँ से एक शुरू की जाए, जिसका लगभग मात्र 500-600 रुपये किराया है। और मैं समझता हूँ आम जनता के लिए ये सर्वसुलभ यात्रा अलीगढ़ से मिलेगी। मैं इसके लिए बहुत बहुत परिवहन विभाग के समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा और होली की शुभकामना देना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र वर्मा मेरा नाम है और मैं यहाँ पे क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में। आज बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे 2 बसें अलीगढ़ को प्राप्त हुई हैं। ये वो अलीगढ़ से लखनऊ चलेंगी। ये राजधानी बसें हैं, मतलब जो जनरल बसें हैं उनसे एक बिल्कुल अलग बसें हैं। हर बसों की सीट पे पैनिक बटन लगा होगा। ये बसें उससे अलग होंगी, प्लस जो है इसके स्टॉपेज भी जनरल बसों की तुलना में आधे से भी कम होंगे। अब जैसे ये बस चल रही है तो इसका जो है स्टॉपेज एटा, भोगांव, कन्नौज, कानपुर और फिर लखनऊ होगा। यहाँ फ़िलहाल 2 बसें प्राप्त हुई हैं और पूरे प्रदेश भर में 115 बसें इस समय दी हैं और सभी जिला केंद्रों को स्पर्श करती हुई बसें ये राजधानी के लिए जाएंगी। सस्ता किराया होगा, सरलता होगी, सहजता होगी और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आम व्यक्ति, आम गरीब व्यक्ति लखनऊ कैसे पहुंच सकता है, राजधानी कैसे पहुंच सकता है, इसकी व्यवस्था की गई है। भविष्य में AC बसें भी प्रारंभ की जाएंगी, जो अच्छी सवारी है उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। पहले आम जनता को ध्यान में रखते हुए ये बस सेवा प्रारंभ की है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। होली के त्योहार के मद्देनजर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन हुड़दंगियों के प्रति जहां एक तरफ सतर्क दिखाई दे रहा है, तो वहीं रंगों के पर्व होली पर पुलिस प्रशासन के निर्देश पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलीगढ़ के अति संवेदनशील चौराहा अब्दुल करीम की मस्जिद हलवाईयान को रात्रि में तिरपाल से ढक दिया जाता है, ताकि हुड़दंगी मस्जिद पर रंग या कोई गंदगी न फेंक दें। गौरतलब है कि होली पर पिछले कई सालों की तरह इस बार भी अति संवेदनशील क्षेत्र की मस्जिद को रात्रि में तिरपाल से ढक दिया गया, ताकि होली के चलते मस्जिद पर कोई रंग न फेंक दे। ज्ञात हो कि अलीगढ़ के इस अति संवेदनशील अब्दुल करीम चौराहे पर हुरियारे होली के दिन पिछले कई सालों से होली खेलते आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद को तिरपाल से ढका जाता है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल। हाँ, मैं मस्जिद का हलवाईयान का मुतवल्ली हूँ। बताइए कि ये मस्जिद कब से ढकी जा रही है और क्यों? इसकी मस्जिद करीब 5-6 साल से ढकी जा रही है। ये वजह क्या? वजह ये होली पे इसमें गंदगी ना फैले, रंग ना पड़े, इसकी हिफाजत रहो। इससे पहले ढकी जाती थी कभी? ना, इससे पहले नहीं ढकी जाती है, 5-7 साल से ढकी जाती है। तो ऐसा क्यों ढकी जा रही है? यही है कि मस्जिद में गंदगी ना पड़े, रंग ना डालें, गंदगी गोबर ना फेंकें, ये ज़रा सफाई सुथराई बची रहे। होली तो 6 साल पहले से होती थी। हाँ ना, होती थी जब नहीं ढकी जाती थी, अब ढकी जाती है। ये वजह क्या है? अब क्या बताएं साहब, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो इसका वजह होगी ना, कोई वजह नहीं है, बस ये है कि ज़रा साफ़ सुथराई रहे, कोई ऐसी बात ना हो, इसमें गंदगी ना पड़े। सरकार चेंज होने की वजह से तो नहीं हो रहा है? सरकार की वजह से तो नहीं हो रहा? ना, वो तो ये तो ना प्रशासन कहता है ढकवा देते हैं। तरह की शुरुआत है यहाँ पर, क्या देखते हैं, क्या रहता है? यहाँ पे चौराहे पे साहब होली होती है और होली खेली जाती है, तो उसमें मतलब क्या है, तमाम रंग वगैरह उड़ती हैं, होली होती है, तमाम लोग होली खेलती हैं यहाँ पे। हम लोग उस चीज़ की देखा भाली करती हैं यहाँ पे। और चौराहे पे सब्ज़ी मंडी पे हलवाईयान मस्जिद है, इस मस्जिद को जो है वो ढकवा दी जाती है और हम भी लोग उसको ढकती हैं। इसकी एहतियाती बरती। उसकी वजह ये एहतियाती कि वो नमाज की जगह है, एक पाक साफ जगह है, उसको मतलब ये कहने का उसकी पूरी सहूलियत बनाई जाती है उसकी। प्रशासन भी इसमें हमारा साथ देती है। और जब से मतलब ये कहने का योगीनाथ की सरकार की आई है, बीजेपी की, योगीनाथ जी की, जब से मस्जिद ढकी जा रही है 6 साल से पिछले मतलब ये कहने का, उससे पहले कभी ढकी जाती थी। इसमें एहतियाती की ज़रूरत है, एहतियाती करती हैं हम लोग अपनी मतलब ये कहने का, और ज़रूरी भी है एहतियाती, सहयोग करती हैं इसमें सब। मस्जिद का मेरा नाम सब अकील है,
पहलवान। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तहसील राजस्व बार एसोसिएशन तहसील कोल अलीगढ़ में होली मिलन समारोह अध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में तहसील परिसर में धूमधाम से गुलाल अबीर के बीच व गीत संगीत और नृत्य के त्रिवेणी के मध्य धूमधाम से मनाया गया। संचालन महासचिव राजेंद्र प्रसाद राजू शर्मा ने किया। तदुपरांत नीलकंठ इवेंट्स के डायरेक्टर संदीप मित्तल के नेतृत्व में होली का रंगारंग कार्यक्रम हुआ तथा सभी अधिवक्ता गण मस्ती में झूमते हुए नजर आए। इस दौरान मंच संचालन कन्हैयालाल गुप्ता एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष कुंवर रमेश कुमार सिंह, बबलू दिवाकर, पंकज शर्मा, ओपी सिंह, ओपी शर्मा, रामगोपाल महावीर सिंह ठाकुर इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये गत वर्षों की भांति ही हमारे यहाँ तहसील राजस्व बार एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह किया जा रहा है, जिसमें हमारी तहसील के समस्त अधिवक्ता सम्मिलित हैं और हर्षोल्लास के साथ होली के पर्व को मना रहे हैं। इसी के साथ मैं सभी को इस पावन पर्व होली पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस होली के पर्व पर सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शुभकामनाएं और आगे उनके भविष्य में अच्छी खुशखबरी आए। किस तरह के कार्यक्रम किए गए थे होली में? कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह के नृत्य भी किए गए हैं? हाँ, नृत्य का भी है और ब्रज का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है कन्हैया जी का। सर, इस तरह के हमारे बच्चे जो हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, इस समझ में आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? इस तरह के जो त्योहारों को लेकर बच्चे जो है संस्कृति हमारी भूलते जा रहे हैं, तो इस समझ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अपनी पुरानी संस्कृति को याद रखें। हमारी पुरानी संस्कृति ये वैज्ञानिक आधार पर हैं और जहाँ भी आप देखेंगे इसमें हमारा साइंस हर जगह उपलब्ध है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वार्षणेय युवा संगठन महानगर अलीगढ़ परिवार द्वारा आयोजित होली महोत्सव में लठमार होली के साथ फूलों की होली के साथ फाग का महिलाएं, युवा और बच्चों ने जमकर आनंद लिया। रघुनाथ पैलेस जीटी रोड अलीगढ़ पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जहां एक और संगठन के चेयरमैन नितिन घुट्टी और संगठन के संस्थापक विष्णु भैया ने वार्षणेय वंश कुल प्रवर्तक परम पूज्य अंकुर महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी ओर संगठन के अध्यक्ष आकाशदीप वार्षणेय एडवोकेट महामंत्री गौरव गुप्ता ब्रास व कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता लकी ने राधा कृष्ण के स्वरूपों को गुलाल लगाकर होली महोत्सव को आगे बढ़ाया। साथ ही संगठन के उपाध्यक्ष भुवनेश वार्षणेय आधुनिक के अनुसार होली की मस्ती में सभी सराबोर नजर आए। लठमार होली में बरसाने जैसा आनंद आया। बरसाने की गोपियां जैसे ही पनघट की ओर बढ़ी, नंदगांव के हुरियारों ने उन्हें रंग से सराबोर कर दिया। फिर क्या था, सभी गोपियों ने सभी हुरियारों की खबर लट्ठों से ली। दर्शक लठमार होली का आनंद देर रात्रि तक लेते रहे। मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण के रूप में ब्रज की होली की शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही वार्षणेय युवा संगठन से जुड़ी महिलाओं ने भी होली की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर देर रात्रि तक गीत संगीत की त्रिवेणी में युवाओं के साथ बच्चों ने भी धमाल किया। बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय युवा संगठन तत्वाधान में यह 28वां होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और बच्चे, माता बहनें और मित्र, युवा साथी सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है, एक पारिवारिक कार्यक्रम है जो आज इसको 28 साल होने जा रहे हैं। मैं प्रभु वाक्य में जीवन करता है, भगवान हमारा कार्यक्रम यही चलता रहे, बदस्तूर हमारे समाज में हमेशा एकता बने रहे। और मैं सभी को, देशवासियों को, शहरवासियों को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं चाहता हूँ। जय श्री राम। नितिन कुमार, चेयरमैन वार्षणेय युवा संगठन महानगर अलीगढ़, रजिस्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर 112 साल की बुढ़िया की कुटी सभी अलीगढ़ वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये होली सभी के दिलों में प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आए। सारे वैर मिटाकर हम सब एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या है?
होली के त्यौहार का उद्देश्य ही होली का रंग जैसे घुल मिल जाता है। होली का त्यौहार का भी उद्देश्य यही है कि हम सब सारे वैर भावों को, द्वेष भावनाओं को दूर करके एक दूसरे से ऐसे ही घुल मिल जाए जैसे रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं। और हमारा वाष्णेय संगठन लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं। ये सबसे पुराना हमारा संगठन है वाष्णेय समाज का अलीगढ़ में। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। किस तरह के कार्यक्रम किए हुए हैं, क्या होना चाहिए? प्रत्येक वर्ष की भांति रंगारंग कार्यक्रम है, चाट पकौड़ियों का कार्यक्रम है, जैसे कि होली में हमेशा होता है। गुजियों का त्यौहार है, ये गुजियों वाली मिठाइयों का त्यौहार है। और सब लोग नाचे गाए, सारे एक दूसरे से सब मिलजुल कर रहे, बस यही भावना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।